नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस कैरेक्टर की बात करने जा रहा हूं यह काफी कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर रहा है। महाभारत में काफी बड़ा कैरेक्टर है, वॉरियर है। ही वाज ओनली हु चैलेंज अर्जुन। इसकी पूरी जिंदगी अर्जुन से बदला लेने की इर्द गिर्द घूमती है। जी, मैं बात कर रहा हूं कर्ण के बारे में। हमें पता है कर्ण हमारे और आपके जैसा ही शायद एक कैरेक्टर था महाभारत में, या डिपिक्ट किया गया हमारे और आपके जैसा, जिसके अंदर कॉम्पैशन था, एंगर था, फ्रस्ट्रेशन था, जेलसी था, हेट्रेड था, चैरिटी करने की भी इच्छा थी, बट ग्रीड भी था, और खुद को प्रूव करने की भी एक अलग टाइप का जुनून था जो हम और आप में होता है। और ये सभी वीकनेस है हमारे अंदर, ये सभी स्ट्रेंथ है हमारे। लेट्स बी वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट विथ यू एंड जो फैक्ट ऑफ लाइफ है। हमें सबको पता है कर्ण का जन्म कैसे होता है, एंड ही वॉज नॉट ए लेजिटिमेट चाइल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई कैन से, बिकॉज कुंती वॉज नॉट एलिजिबल। उनकी शादी नहीं हुई थी, उनका जन्म होता है। एंड तो कुंती ने समाज के बहिष्कार के डर से इसे एक टोकरी में डाल के पानी में बहा देती है। और अधिरथ एंड राधा जो चैरिटर थे उस समय, सारथी हुआ करते थे, और वो इनका भरण पोषण करते हैं, पालन पोषण करते हैं। चूंकि उनके भी बच्चे नहीं होता, काफी प्यार मिलता, उसमें कोई शक नहीं है। माँ बाप का प्यार इनसे कभी ये नहीं था, इन्हें काफी मिला। कवच एंड कुंडल लेके ये पैदा हुए, तो एक स्पेशल चाइल्ड थे वॉज, एंड प्रिविलेज चाइल्ड थे। ऑफ कोर्स ही वॉज ए प्रिविलेज चाइल्ड, ट्रस्ट मी, बिकॉज कवच और कुंडल शायद ही किसी बच्चे को मिलता है, उनके साथ जन्म के साथ था। Then comes the episode when he want to do something big in life. उन्हें वो नहीं करना था जो उनके पिताजी करते थे, और कोई गलत भी नहीं था। उसके लिए द्रोण के पास जाते शिक्षा लेने के। द्रोण ने मना कर दिया, बिकॉज द्रोणाचार्य उस समय सिर्फ राजपुत्रों को ही शिक्षा दिया करते थे। फ्रस्ट्रेशन आती है इनमें, और ये चले जाते हैं परशुराम के पास। उन्हें पता चलता परशुराम भी क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते, वह झूठ बोलते मैं भी ब्राह्मण हूं। सिर्फ परशुराम सिर्फ ब्राह्मण को शिक्षा दिया करते थे, और वहां शिक्षा ग्रहण करते हैं। जब परशुराम को पता चलता है कि इनके साथ झूठ बोला गया, इनके साथ गलत किया गया, परशुराम ने श्राप देते हैं कि ये जो शिक्षा मैंने आपको दी है, टाइम जब आएगा तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, विल फॉरगेट एवरीथिंग। तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग आई वुड से कर्ण की गलती। माँ बाप का इतना प्यार होने के बावजूद भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि मैं सारथी पुत्र हूं या सारथी का काम करूं, एंड उनके नाम के साथ टैग रहूं। शायद ये इनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील हो रहा था। अब ये चूंकि जब शिक्षा लेकर आते हैं, फिर वो अर्जुन को युद्ध में ललकारते हैं। द्रोण ने मना कर दिया कि उन्हें फिर से वहां बेइज्जती होती है कि तुम सूत पुत्र हो, तुम राजपुत्र नहीं हो। अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आता है दुर्योधन का। दोस्ती यहाँ पे कम दिखता है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिखता है। दोनों की एक दूसरे की जरूरत थी। दुर्योधन को अर्जुन के खिलाफ किसी को खड़ा करने की जरूरत थी। उसने कर्ण का सहारा लिया, उसे अंग राज दिया, उसे अंग राज का राजा बनाया। एंड कर्ण को भी लग रहा था कि नाउ आई वंस आई बिकम द किंग ऑफ अंग राज, आई विल बिकम अंगराज, तो मैं भी राजा बन जाऊं, देन आई विल बी इन द लेवल टू द अर्जुन, राइट। महाभारत का युद्ध शुरू होता है। कहीं न कहीं महाभारत का युद्ध में कर्ण का बहुत बड़ा योगदान था, और कहीं न कहीं इस युद्ध में दुर्योधन शकुनी का शिकार तो था ही था, कर्ण का भी था। अगर कर्ण नहीं होता तो शायद महाभारत युद्ध भी ना हुआ होता। क्यों हुआ, इसको सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन, जेलसी एंड हेट्रेड के कारण कह सकते हैं। अब मैं अर्जुन और कर्ण में कंपेयर करूंगा। आपको भी पता है, जब गीता का पाठ भगवान ने दिया था, वो इसलिए दिया था क्योंकि अर्जुन धनुर्धर होते हुए भी एट दैट टाइम हुआ तो वर्ल्ड के सबसे बड़े धनुर्धर, रिकॉग्नाइज धनुर्धर थे अर्जुन। अपनों के खिलाफ हथियार उठाना नहीं चाह रहे थे, जबकि कर्ण जानते हुए भी अर्जुन को मारने के लिए अपने आप से मतलब कमिटेड थे। वो सिर्फ उनकी जलन, जेलसी था, हेट्रेड था, फ्रस्ट्रेशन था, जबकि इनकी इसकी कोई जरूरत नहीं थी। उनके माता पिता थे जो भी उनको पाल पोस के बड़ा किया, वो उनको पूरा प्यार दिया, तो उसमें कोई कमी नहीं थी। फिर क्यों अभिमन्यु की हत्या होती चक्रव्यूह में? कर्ण वॉज वेरी मच इन्वॉल्व इन दैट। क्यों? ये सवाल आपको खुद से पूछनी चाहिए कि क्या कर्ण वॉज अ बिग हीरो इन द महाभारत और ही वॉज अ विलेन इन द महाभारत?
और ही वॉज जस्ट लाइक यू एंड मी। क्या इनका कैरेक्टर मिक्स्ड नहीं है? क्या हम और आप इस तरह से सोचते नहीं है? क्या कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती सिर्फ दोस्ती थी और दैट वाज एग्रीमेंट बिटवीन बोथ द पार्टी कि तुम मेरे लिए लड़ो क्योंकि तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक है, वो है अर्जुन। दुर्योधन का भी दुश्मन नंबर 1 अर्जुन वॉज देयर एंड कर्ण का भी अर्जुन। चलो दुर्योधन के पास एक रीजन है, वो जमीन की लड़ाई, वो घर की लड़ाई, वो राजा बनने की लड़ाई, एक लॉजिक था। बट कर्ण के पास क्या था? वाई वॉज बिहाइंड द ब्लड ऑफ अर्जुन? अर्जुन उसके कब क्या बिगाड़ा था? अर्जुन वॉज नेवर इन द फॉल्ट, बट उसने ऐसा किया। तो हमें यह समझना पड़ेगा, हमें यह देखना पड़ेगा कर्ण का जो इमेज क्रिएट किया गया हमारे दिमाग में है, कहीं न कहीं लार्जर देन लाइफ इमेज बना। There is no doubt he was a big warrior, but he was having his own demerits and which was a killing demerit. आज भी हमारे और आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन का कारण होता है, आप और हम जो फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो सिर्फ हेट्रेड, जेलसी, एक पागलपन तरह का कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में रहना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एज लेना चाहते हैं दूसरे के अगेंस्ट। ये रीजन है why we are frustrated today, why you are in negative phase today, and this was the only reason why Karna was negative at that point of time, जिसका रिजल्ट महाभारत होता। कर्ण कभी खुश नहीं रहा, कर्ण हर समय फ्रस्ट्रेशन में रहा, क्योंकि उसमें एक कह सकते हो आज का जो साइकोलॉजी कहता है नार्सिस्ट अप्रोच हुआ करता था। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द पावर विद द कर्ण, दानवीर होने के बावजूद ये कमियां उसमें इतनी बड़ी कमियां थी जो उसे कमजोर करता चला गया। इससे हम ये सीख सकते हैं, आप कितने भी बड़े स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल क्यों ना हो, या फिर यू आर वेरी मच केपेबल एफिशिएंट क्यों ना हो, if you are having the demerit of jealousy, hatred, frustration, leg pulling or negative competitive advantage, if you want to take over another person, maybe your friend, colleague, relatives, then you'll also will never be in the peace. You'll always remain frustrated. The moment you are thinking this world is a negative place and the person is doing injustice to me, you are just belittling your image as well. आप खुद को छोटा कर रहे हो और अगले का इमेज अपने आप बड़ा होता चला जाएगा। सो दिस इज व्हाट द लर्निंग फ्रॉम द करंट लाइफ एंड दिस इज व्हाट वी शुड आल्सो अप्लाई इन आवर लाइफ। सो लेट्स लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ कर्ण। ये आप पे छोड़ा है, कर्ण का विलेन कह लें, हीरो कह लें, लार्जर इन लाइफ इमेज कह लें, या हम और आपके जैसा एक साधारण इंसान कह लें। बट यस, जो उनकी कमियां थी उनके स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गई एंड एटीट्यूड मैटर अ लॉट, which Karna was lacking at that point of time. Passion, compassion is very important thing जो वो मिस कर रहे थे। तो कहीं न कहीं हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए and remain happy. That's it. And the life is all about the journey, the peaceful journey. खुद से खुश रहने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने फैमिली को खुश रखने, अपने जान पहचान वाले लोगों को खुश रखने के लिए। So take care, bye bye, catch you again. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर माई चैनल एंड गिव योर कमेंट। थैंक्स।